हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कल का हम ख़त्म कर चुके हैं छत्तीसगढ़ के साहित्य और छत्तीसगढ़ी भाषा के जितने भी क्वेश्चन 80 सेट में बन सकते थे, कल का मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हूं। जाके प्लेलिस्ट में वीडियो डाला है, जाके देख सकते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु से क्वेश्चन। यहाँ से आपके पीएससी व्यापम छत्तीसगढ़ के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं आगामी एग्जाम में, व्यापम वगैरह से बहुत सारी अभी वैकेंसी आने वाली है कुछ दिन में। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु से, यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम होंगे, पीएससी, व्यापम, सब इंस्पेक्टर, पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु आपके आर्द्र, उष्ण या उष्क या उपाद्र या अति आर्द्र प्रकार का है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु किस प्रकार की है, तो आपके शुष्क और उपाद्र प्रकार की हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो मैकालसेड़ी, मैनपाट, छुरे उदयपुर की पहाड़ियाँ, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अबूझमाड़ की पहाड़ी है। यह छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वाला क्षेत्र है अबूझमाड़ की पहाड़ी, याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अबूझमाड़ की पहाड़ी, जहाँ पे जो वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वाला क्षेत्र इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सीजीपीएससी 2012 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आपके आगामी एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ मैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की जलवायु जो कि इसका फैलाव है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका उपाद्र और महाद्वीपीय जो इस प्रकार की जलवायु आपके छत्तीसगढ़ राज्य में इसका फैलाव पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे राज्य के किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मई और जून और जुलाई, या आपका सी है जुलाई और अगस्त, या डी है अगस्त और सितंबर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जुलाई और अगस्त के इस महीने में आपके हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में महीनों में जो महीने में जुलाई अगस्त के महीने में यहाँ पर जो वर्षा जो कि अधिक मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो याद रखिए जुलाई और अगस्त के महीने में वर्षा सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीत ऋतु में किस महीने में राज्य में सबसे कम वर्षा होती है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिसंबर, याद रखिए। तो दिसंबर के महीने में शीत ऋतु में दिसंबर के महीने में हमारे राज्य में यहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है दिसंबर के महीने में। तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अबूझमाड़ के जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है। तो आपके नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर या सुकमा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नारायणपुर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा नारायणपुर। तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो अबूझमाड़ है आपके, यह जो क्षेत्र है आपके राज्य के नारायणपुर जिले में स्थित है। तो इसका इसी तरह इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे राज्य के किन जिले में जिलों को मध्यम मात्रा में वर्षा होती है, आपके बहुत ही कम मात्रा में वर्षा प्राप्त होता है। तो सरगुजा, महासमुंद, धमतरी और ये सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सरगुजा, महासमुंद और धमतरी में इन जिलों में यहाँ पे जो कि मध्यम मात्रा में वर्षा प्राप्त होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित में एक ऐसी होती है। तो लौटते हुए मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी से, या आपके दक्षिण पूर्वी मानसून से, या डी है आपके पश्चिमी गर्तों से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो शीतकालीन वर्षा मुख्यतः होती है, यहाँ आपके लौटते हुए मानसून से यहाँ वर्षा होती है। तो इसी तरह इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आपके सीजीपीएससी 2012 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका ए ऑप्शन लौटते हुए मानसून से यहाँ वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्षा का प्रथम आगमन किसके आसपास बस्तर जिले के दक्षिणतम छोर से स्टार्ट होता है? तो आपके 9 जून, 10 जून, 11 जून या 12 जून। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 जून। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में वर्षा का जो प्रथम आगमन होता है तो आपके बस्तर जिले के दक्षिणतम छोर से स्टार्ट होता है और आपके लगभग 10 जून के आसपास जो कि स्टार्ट हो जाता है वर्षा। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा 10 जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ में जो कि वर्षा को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी है तो कुसमी, बगीचा, अबूझमाड़ या पेंड्रा रोड। तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो अबूझमाड़ को कहा जाता है। तो इसी तरह इसका सी ऑप्शन अबूझमाड़ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई माह में राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा होता है? तो आपका चांपा, बिलासपुर, रायगढ़, आपका सिमगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जांजगीर चांपा। तो आपका जो चांपा है, मई माह में जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो चांपा है इसमें सर्वाधिक गर्म स्थान चांपा होता है मई माह में। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए चांपा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है? तो सरगुजा और जसपुर, और बी है दंतेवाड़ा और बस्तर, और सी है रायपुर और दंतेवाड़ा, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सरगुजा और जसपुर। तो याद रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में जो चक्रवाती वर्षा होती है सरगुजा और जसपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में जो चक्रवाती वर्षा होती है सरगुजा और जसपुर में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान किस जिले में मिलता है? तो रायपुर, रायगढ़, सूरजपुर, कोरिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो रायगढ़ जिला है तो जांजगीर चांपा के बाजू के सर्वाधिक जो तापमान किस जिले का होता है? तो आपके रायगढ़ में होता है। ये दूसरा स्थान है, पहले में जांजगीर चांपा, और जो सर्वाधिक तापमान किस जिले में होता है? तो आपका रायगढ़ में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी भागों में स्थित पेंड्रा, मैनपाट तथा जसपुर न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऐसा किस कारण होता है? तो आपके कर्क रेखा से दूरी के कारण, या समुद्र तल से अधिक ऊंचाई के कारण होता है, या सी है वनों को अधिक के कारण होता है, या डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे पहाड़ी भागों में जो स्थित आपका पेंड्रा हो गया, मैनपाट हो गया, और आपका जसपुर जो क्षेत्र है, यहाँ जो न्यूनतम ताप वाले क्षेत्र है, ऐसा किस कारण होता है? तो आपके कर्क रेखा दूरी के कारण भी होता है, और समुद्र तल से अधिक ऊंचाई के कारण भी होता है, और वनों की जो कि अधिक मात्रा में यहाँ पे वनों का जो लगाव के कारण यहाँ पे जो न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में अधिकतम वर्षा किस जिलों में होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायपुर, जसपुर, उत्तरी रायगढ़, दंतेवाड़ा, यह सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। तो जसपुर, उत्तरी रायगढ़ और दंतेवाड़ा, यहाँ आपके इन जिलों में यहाँ पे जो अधिकतम वर्षा इन जिलों में होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो आपके अप्रैल, मई, जून और दिसंबर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मई का जो महीना होता है, क्योंकि यह सबसे गर्म महीना इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? तो आपके मई और जून और जुलाई, अक्टूबर और नवंबर, या दिसंबर और जनवरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिसंबर और जो जनवरी का महीना होता है, जो कि यहाँ पे जो कि बहुत ही अधिक ठंड यहाँ पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा महीना कौन सा महीना हो जाएगा? तो आपका दिसंबर और जनवरी महीना जो आपके सबसे ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा चांपा। याद रखिए, क्वेश्चन घुमा के भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ से गर्म स्थान आपका चांपा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? तो रायपुर, अंबिकापुर, चांपा, अबूझमाड़, अंबिकापुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंबिकापुर। तो अंबिकापुर जो ज़िला है यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में, यहाँ जो तापमान न्यूनतम रहता है जहाँ पे दर्ज किया गया है अंबिकापुर में, जो न्यूनतम तापमान वाला इसको ज़िला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा
किस मानसून की शाखा से होती है? तो आपके अरब खाड़ी शाखा से, बंगाल की खाड़ी शाखा से, या लौटता हुआ उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, या उपरोक्त सभी के बराबर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बंगाल की खाड़ी के शाखा कारण यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा इस मानसून की शाखा से, बंगाल की खाड़ी के इसके द्वारा इस शाखा से यहाँ पे अधिकतम वर्षा यहाँ पे मानसून का आगमन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो छुरी उदयपुर पहाड़ियाँ, या दक्षिणी पश्चिमी लोरमी पठार, दंडकारण्य पठार, या देवगढ़ की पहाड़ियाँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, दक्षिणी पश्चिमी जो लोरमी पठार यहाँ जो कि सबसे कम वर्षा का क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी जो लोरमी का पठार जो आपके सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? तो आपका उच्च वर्षा क्षेत्र, मध्यम वर्षा क्षेत्र, निम्न वर्षा क्षेत्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्यम वर्षा क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ में जो आपका जो वर्षा क्षेत्र की जो भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? तो याद रखिएगा मध्यम वर्षा क्षेत्र के बीच में आता है हमारा छत्तीसगढ़। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के किस माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मार्च महीना। तो छत्तीसगढ़ में जो मार्च का महीना है जो कि दैनिक तापांतर यहाँ पे सर्वाधिक होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांकेर व जगदलपुर में किस महीने में अधिक तापांतर होता है? तो याद रखिए इसका मई का जो महीना है जो कि कांकेर और जगदलपुर में इस महीने में, मई के महीने में अधिकतर जो कि तापांतर की जो अधिक यहाँ पे ताप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में अधिकतम औसत जो वार्षिक तापमान किस जनपद में मिलता है? तो रायगढ़, कवर्धा, जांजगीर चांपा, कोंडागांव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़। तो रायगढ़ में यहाँ पे अधिकतम औसत वार्षिक यहाँ पे तापमान यहाँ पे इस जनपद में मिलता है। तो इसका रायगढ़ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे राज्य में किस महीने में कुछ समय के लिए तापमान बढ़ता है जिसे द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अक्टूबर। तो याद रखिए तो राज्य में सबसे जो अक्टूबर के महीने में जो कुछ समय के लिए तापमान बढ़ता है जिसे द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं। तो इसका अक्टूबर महीना याद रखिए जिसे द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं। कुछ समय के लिए यहाँ पे तापमान बढ़ता है ग्रीष्म के महीने में। तो इसका अक्टूबर का महीना वहाँ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु के आधार पर विभाजित कौन सा प्रक्षेत्र माइकल श्रृंखला से सटा हुआ है? तो आपका दक्षिण का मैदान छत्तीसगढ़ का मैदान, बी है झारखंड का प्रक्षेत्र, या सी है बस्तर का पहाड़ी क्षेत्र, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा झारखंड का प्रक्षेत्र। तो यह जलवायु के आधार पर विभाजित वाला जो क्षेत्र है झारखंड प्रक्षेत्र, यह माइकल श्रृंखला से सटा हुआ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइकल श्रेणी के कौन सा भाग एक वृष्टि छाया वाला प्रदेश है? तो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। तो माइकल श्रेणी के अंतर्गत ये आपका जो पूर्वी भाग है यह एक वृष्टि छाया वाला प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे माइकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र नहीं है पूछा गया है। तो है और नहीं को क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन है कवर्धा, राजनांदगांव, रायगढ़, जगदलपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जगदलपुर। तो यह माइकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है? तो आपका कवर्धा, राजनांदगांव, रायगढ़, ये तीनों आपके वृष्टि छाया के आंशिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी इसका जगदलपुर इसका जो कि इसका आंसर नहीं होगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ मैं जो आपके सभी एग्जाम में, छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे पीएससी, व्यापम, पटवारी, कोई भी एग्ज़ाम हो। और आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज क्वेश्चन तो यहीं तक रखते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।